सभी को प्रेम वंदन। चलिए आरंभ करते हैं आज वाणी का संयम। वाणी का संयम क्या है? वाणी का संयम है मौन। क्या आपने कभी गहरे मौन में बैठकर महसूस किया है कि आपके भीतर कैसी अद्भुत शांति बह रही है? मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, यह आत्मा की भाषा है। जब हम मौन में जाते हैं तो हम भीतर से ब्रह्मांड की दिव्य ध्वनि हमें सुनाई देती है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्यों मौन की साधना सबसे बड़ी शक्ति है और ये हमें आत्मा से ईश्वर तक कैसे लेकर जाती है। मौन का महत्व। मौन साधना का सबसे बड़ा साधन है। जहाँ शब्द सीमित हैं वही मौन है। मौन में जब हम जाते हैं तब मन शांत होता है और अहंकार पिघलता है और आत्मा शुद्ध प्रकाश में नहाने लगती है। देखिए, जैसे ही मन शांत होता है और आप मौन की साधना करना आरंभ करते हैं तब आपका अहंकार पिघलता है और आत्मा शुद्ध प्रकाश में प्रवेश कर लेती है। एक दोहे से समझेंगे। मौन साधना श्रेष्ठ है, करती मन को शांत, शब्दों से ना हो सके आत्मा का आह्वान। यानी कि आह्वान, किसी को पाना, उस आत्मा का अनुभव करना ही मौन की साधना है। यदि आप चाहते हैं अपनी आत्मा का अनुभव करना तो अब मौन की गहराइयों में भी कभी कभी अपने आप को लेकर जाएं और उस आत्मा का अलौकिक अनुभव करें। मौन और ऊर्जा। मौन हमारे भीतर की ऊर्जा को संचित करता है। लगातार बोलते रहने से ऊर्जा बाहर निकल जाती है, जबकि मौन में यह ऊर्जा भीतर ही भीतर शक्ति का रूप लेती है। ऋषि, मुनि, योगी सब ने मौन व्रत को आत्मज्ञान का द्वार बताया है। दोहा, फिर से एक दोहे से समझें। बातें बांधे बंध ने, मौन दिलाए छूट, मौन से साधक को मिलता परम अनूठ। देखिए कि बातों से बंधन बन जाता है, पर यदि हम मौन में चले जाते हैं तब मौन हमें उनसे छुटकारा दिलवा देता है और मौन से ही साधक को परम अनोखा अनुभव प्राप्त होता है। मौन और ध्यान का क्या संबंध है, या मौन और ध्यान की क्या ऊर्जा है? ध्यान में बैठते समय जब हम मौन धारण करते हैं तो मन की तरंगे धीरे 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 शांत होती हैं। यही कारण है कि मौन को ध्यान का द्वार कहा गया है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना कि ध्यान नहीं लगता। हम घंटों बैठ जाते हैं पर चित्त हमारा एकाग्र नहीं होता। तो मौन से ही हमारे चित्त की वृत्तियों का निर्वहन होता है। श्री महर्षि पतंजलि योग में भी कहा गया है ना, चित्त वृत्ति निरोधस्य, कि चित्त की वृत्तियों को अगर कंट्रोल करना है तो वो ध्यान की अवस्था है। और यही ध्यान जब हम करना शुरू करते हैं तब हम मौन के द्वारा उस ध्यान का द्वार खोल देते हैं। मौन करने वाला व्यक्ति ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाता है और उसके विचार सकारात्मक और दिव्य हो जाते हैं। शब्दों में है आडंबर, मौन सदा ही सच, मौन धरे जो साधना, पहुँचे सत्य व्यक्त। यानी कि शब्दों का आडंबर, मौन सदा ही सच में रहता है। मौन एक सच्ची साधना है। जीवन में मौन का उपयोग।
हमारे जीवन की परेशानियों का हल भी मौन में छुपा है। जब आप गुस्से में होते हो, आहत होते हो और निर्णय नहीं ले पा रहे होते, तो सबसे पहले मौन धारण करें। मौन मन को संतुलित करता है और हमें वो सही मार्ग दिखाता है। अब यहाँ पर समझें, जब भी कभी कोई परिस्थिति आपकी समझ से बाहर जा रही हो, आपको कुछ समझ ही ना आ रहा हो, उलझन ही उलझन हो, तो तुरंत आप मौन हो जाएं, कुछ बात ना करें और अपने आप एक भीतर धीरे धीरे एक शांति में चले जाएंगे। तब आपको सही निर्णय, मन का संतुलन और सही मार्ग आपको दिखना आरंभ होगा। मौन शरण में बैठकर मन को मिला उजास, राह दिखाए आत्मा, मिटे भ्रम और त्रास। जैसे ही व्यक्ति मौन की शरण में जाता है, मन में एक उजाला मिलता है। आत्मा हमें राह दिखाती है और सभी त्रासदियाँ यानी कि सभी दुख और भ्रम इस मौन से खत्म हो जाते हैं। मौन साधना केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि आत्मा से जुड़ना है। यदि आप कभी भी आरंभ के दिनों में यदि आप मौन का अभ्यास करते हैं, तब आप देखेंगे कि शरीर के अंदर धीरे धीरे अलौकिक परिवर्तन होना आरंभ होंगे। आपके अंदर सहजता आ जाएगी। आप शब्दों का संयम सीख जाएंगे, शब्दों का सही इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, भाषा लय में हो जाएगी। और कई बार जो हम बेवजह की बातों में उलझे रहते हैं, वो मौन साधना हमारी उन सारी उलझी हुई उलझनों को एक सुलझाने की गुत्थी है। मौन केवल ध्यान नहीं है, मौन भीतर का ज्ञान है। वो गहरा समुंदर है जैसे सीप में मोती। यदि आप मौन को जिस दिन भी, जिस घड़ी भी अनुभव कर लेंगे, तो आप स्वयं में अपने आप को एक आत्म स्वरूप और शरीर से अपने आप को एक अलग होने का अनुभव पाएंगे। मौन ही वो है, वही साधना है जो शरीर, मन और आत्मा, सीधा मन का संबंध आत्मा से होने पर परम का अनुभव होना आरंभ होता है। मौन में ही ईश्वर का वास है। आप कभी भी इसको करके देखिए। प्रतिदिन सिर्फ 5 मिनट का मौन ही जीवन के अंदर एक स्थिरता और अलौकिक अनुभव लेकर आता है। मौन जीवन को परमात्मा से जोड़ता है। मौन हमारी वाणी, मन और विचारों को शुद्ध करता है। मौन में हमें दिव्य उपस्थिति का अनुभव होता है। हे ईश्वर, हमें मौन में आत्मा और ब्रह्मांड से जोड़ दे। यदि आप मौन में प्रवेश करना चाहते हैं, तो ईश्वर से ज़रूर ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरी वाणी, मेरा मन और मेरा विचार शुद्ध हो। मौन में हमें तेरी दिव्य उपस्थिति का अनुभव हो। हे ईश्वर, हमें मौन में आत्मा और ब्रह्मांड से जोड़ दे। जब आप इस तरह की प्रार्थना करते हैं, तब आप देखेंगे कि आपका मौन के साथ कितना गहरा संबंध होता है। मौन हमारे जीवन के भ्रम, क्रोध और अशांति को दूर करता है। हर दिन कुछ क्षण के लिए मौन में बिताएं और अपनी दिव्य ऊर्जा को बढ़ाएं। मौन ही हमारा मार्गदर्शन बने, मौन ही हमारी शक्ति बने। ओम शांति शांति शांति।